हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ डोना। सो आज मैं निकल पड़ी हूँ एक नया शहर, एक नया कंट्री विज़िट करने, एक्सप्लोर करने, जो कि हमारे इंडिया से कहा जाए कोलकाता से सिर्फ 4 घंटे की दूरी पे है और वो है मलेशिया। यस, तो मैं फिर से वेकेशन पे जा रही हूँ और इस बार मैं सोलो जा रही हूँ। और मेरा बस एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि ये जो मेरा ट्रिप है 10 डेज़ का मेरा ट्रिप है वो थोड़ा अच्छा जाए, क्योंकि सोलो करने जा रही हूँ। एंड इस बार मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही चूज़ करती हूँ, जब भी मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ तो मैं हॉस्टल प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपकी तरह और भी सारे सोलो ट्रैवलर्स मिल जाते हैं, तो थोड़ा इजी होता है प्लानिंग करने में या जो भी। तो इस बार मैं जा रही हूँ सबसे पहले कुआलालंपुर होके लंकावी। बहुत सारे लोग डायरेक्ट इंडिया से कुआलालंपुर पहले जाते हैं, फिर वहाँ से घूम के 2 या 3 दिन का घूम के फिर जाते हैं लंकावी। बट मैं सबसे पहले लंकावी पहुँच रही हूँ, मेरे लिए वो कन्वीनियंट ज़्यादा लगा। सो अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो आपका आने का और जाने का जो फेयर है वो आपका सबसे चीपेस्ट जो पड़ेगा वो है 15,000। और उसमें भी एक ट्विस्ट है, आप उसमें चेक इन बैगेज आप नहीं लेके जा सकते हो, आपको सिर्फ हैंड बैगेज जो 7 kg का है वही अलाउड होता है। और उससे ज़्यादा अगर आपको वेट बढ़ाना है या आपको अपना चेक इन बैगेज ऐड करना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मैंने उठा ली है मेरी ये छोटी सी ट्रॉली और कोशिश किया है कि 7 kg के अंदर हो जाए मेरा ये। तो लगभग मेरा वही 7.5 के आसपास हुआ है इसका वेट। और उन लोगों ने कहा कि हाँ, अप टू 1 kg तक हम लोग अलाउ कर देते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाते। तो खैर अभी तो मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ, कोलकाता एयरपोर्ट पे। और एक जो मेन चीज़ है वो है इंडियंस के लिए मलेशिया का कोई भी वीज़ा नहीं है, तो वीज़ा फ्री कंट्री है मलेशिया, स्पेशली इंडियंस के लिए। तो उसका झंझट है नहीं, सिर्फ अपना फ़्लाइट टिकट्स बुक करो, अपना पासपोर्ट लो, बैग पैक करो और आ जाओ, निकल पड़ो अपने एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद बोर्ड करूँगी फ़्लाइट में, जो कि आज थोड़ा सा डिले हो गया है। और बोर्ड करने के बाद वहाँ उतर के फिर मेरा 5 आवर्स का ले ओवर है और वहाँ से मेरी दूसरी फ़्लाइट है जो मेरे को सीधा पहुँचाएगी लंकावी। और लंकावी में उतर के मैं ग्रैब बुक करूँगी। मतलब जो आप लोग अगर एशिया में ट्रैवल करते हैं, एशिया के कंट्रीज़ में, तो आप लोगों को पता होगा कि थाईलैंड वगैरह हो गया, फिर बाली हो गया, फिर मलेशिया हो गया, यहाँ पे ग्रैब चलता है। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में ओला, उबर और भी ऐसे कुछ ऐप्स हैं। तो वहाँ पे आपको अगर ट्रैवल करना है, अगर छोटा छोटा जगह आपको कवर करना है, तो आप उसके लिए एज अ टैक्सी आप ग्रैब बुक कर सकते हो। तो पहले से मैंने वो डाउनलोड कर लिया है अपने फ़ोन पे और वो बहुत कन्वीनियंट होता है, क्योंकि अगर आप लोकल टैक्सी वालों से पूछने जाओगे तो वो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा प्राइस बता सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी फेयर दिखाएगा वो जेन्युइन होता है। अब बात आती है सिम कार्ड की। आप वहाँ पे जाके भी सिम कार्ड ले सकते हो एयरपोर्ट में मलेशिया के। एंड स्पेशली मैं जो करती हूँ, मैं अपने मोबाइल नंबर पे IST रिचार्ज कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास घर से कॉल आता है या जो भी, अगर कभी भी OTP का ज़रूरत होता है, मैं अगर अपने कार्ड से ट्रांजैक्शन कर रही होती हूँ तो उसके लिए भी फ़ोन नंबर पे मैसेज आना बहुत ज़रूरी होता है। सो एनीवेज़ अब मैं बस वेट कर रही हूँ कि मेरा गेट खुल जाए और मैं बोर्ड करूँ, और उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करते हैं आगे की जर्नी। कुछ 4 घंटे की जर्नी के बाद सुबह सुबह मैं पहुंच गई थी कुआलालंपुर एयरपोर्ट, और यहीं से मेरी दूसरी फ़्लाइट थी, तो इसीलिए मैं आगे बढ़ रही थी दूसरी फ़्लाइट के लिए। एंड मेरी एयर एशिया की फ़्लाइट ऑलरेडी डिलेड थी, तो इसीलिए 5 घंटे की ले ओवर कवर अप हो गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं था। तो इसीलिए अब मैं आगे बढ़ रही हूँ दूसरी फ़्लाइट की ओर। एंड अब मैं करने वाली हूँ चेक इन। अब मैं पहुँच चुकी हूँ फाइनली लंकावी एयरपोर्ट। और अभी तो बहुत बारिश हो रही है बाहर। यहाँ से मैं निकलूँगी, मैं एयरपोर्ट के अंदर ही टैक्सी पूछी थी, तो उन लोगों ने मुझे ट्रिपल प्राइस बताया। जो मुझे दिखा रहा था ग्रैब में, उससे 3 गुना ज़्यादा प्राइस वो लोग बताए मुझे। अभी तो मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ, देखती हूँ बाहर में मुझे अगर अच्छा डील मिल जाता है तो मैं बाहर से टैक्सी कर लूँगी, वरना मुझे ग्रैब बुक करना पड़ेगा। लेट्स सी बाहर का कैसा रहता है। ऑलराइट, सो मैंने ग्रैब फाइनली बुक किया, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा सा कम पड़ रहा था लगभग उन लोगों से, तो एटलीस्ट हाफ प्राइस में मुझे ये मिला। और
ज़्यादा देर वेट भी नहीं करना पड़ा। मेरा जो हॉस्टल है वो यहाँ से लगभग 9 मिनट्स के डिस्टेंस पे है और मेरे हॉस्टल का नाम है बेड एटीट्यूड हॉस्टल। एंड बारिश की वजह से थोड़ा सा दिक्कत अभी हो रहा है, आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट ऐसे तो पास में ही है हॉस्टल और यहाँ से कन्वीनियंट भी है जाना। आपको ग्रैब मिल जाएगा, आपको नॉर्मल टैक्सी ऐसे मिल जाएगा। और एयरपोर्ट से निकलते ही वो लोग आपको बताएंगे कि कार रेंट करने के लिए, जो करना बहुत ही बेवकूफ़ी होगा क्योंकि वो लोग जो प्राइस बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बता रहे हैं। मैंने कुछ एक्टिविटीज़ बुक किया है जो कल के लिए है, वो मैंने किया है क्लूक से। और अगर आप मलेशिया आ रहे हो तो ये ऐप ज़रूर डाउनलोड करके आना, क्योंकि क्लूक से आप बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारा टूर, 1 डे टूर जो भी होता है वो सब आप बुक कर सकते हो बहुत रीज़नेबल प्राइस में। तो फ़िलहाल बढ़ते हैं अभी मेरे हॉस्टल की तरफ एंड मैं आप लोगों को रास्ता दिखाती हूँ। तो ये कुछ बाहर का नज़ारा है। थोड़ी देर पहले तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, अब खैर लकीली रुकी है, मतलब धीरे धीरे हो रही है बट हो रही है, एकदम नहीं रुक गई है। तो गॉड, मैं पूरा का पूरा भीग गई। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। यू कैन सी माई वेट क्लोथ्स। सो अभी फाइनली मैं चेक इन कर रही हूँ एंड दैट्स माई हॉस्टल। इट्स कूल। टाइम पास करने के लिए बहुत सारा चीज़ है, खेलने के लिए भी बहुत सारा चीज़ है। लोग आज चेक इन का टाइम तो 2 बजे से लेके 3 बजे तक के अंदर होता है, बट अगर अवेलेबल होता है तो जल्दी भी दे देते हैं ये लोग। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ क्योंकि कल रात से ट्रैवल कर रही हूँ, सोई भी नहीं हूँ। सो आई होप कि मुझे रूम मिलने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँ, उसके बाद मैं सनसेट देखने के लिए जाऊँ। लेकिन बाहर का जो नज़ारा है ना, अभी मुझे जो बारिश दिख रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं निकल पाऊँगी, कहीं जा पाऊँगी, क्योंकि बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। और ये कल से, मतलब कल तक नहीं हो रहा था, ये सिर्फ आज ही के दिन हो रहा है, मतलब आज ही के दिन ऐसे होना था मेरे साथ। Yes, 3 nights. Okay, so you still have balance room payment here, 142 and 30 cents. With cash or card? Cash. Cash. So you buy by cash, 142 and 30 cents. You also do collect cash deposit, total of 50 ringgit cash. So Okay, total the will be 192 and 30 cents. Okay. Do you also need a towel for showering? Yes. So there'll be 5 ringgit for towel. Total will be 197 and 30 cents. Okay. So ये रहा मेरे रूम के अंदर जाने का रास्ता एंड इसके अंदर है मेरा स्टे। एंड दैट्स माय ट्रॉली। सो ये रहा मेरे रहने का जगह 3 दिन के लिए।